पहला जो क्वेश्चन है वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, इसी को आप लोगों को बनाना है। चाहे तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आप बच्चों को बताने के लिए यहाँ पे खड़ा है। अगर आपसे आप एक बार अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, वेल यू विल ट्राई योर बेस्ट। अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है बेटा, है ना, पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एज सुन एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल देन ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल। असेंबल का मतलब होता है बेटा इकट्ठा होना, ASSEMBLE, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना। और इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, मिस स्पेल्ट में ये वर्ड पूछी जा सकती है। जब वहाँ पे आपको स्पेलिंग एरर वाला जो क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो इसमें ये वर्ड को पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो ये वर्ड को याद रखिएगा। देखिए जब भी इसमें 4 ऑप्शन देता है बेटा, तो एक बार में यहाँ से एस को हटा देगा, एक ऑप्शन में यहाँ से ई को हटा देगा, और एक ऑप्शन में इस ई को ए कर देगा। हर बार जब भी ये पूछा है तो इसी पैटर्न पर ये पूछा है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस में एक्चुअल में गलती कहाँ पे था। ठीक है ना, गलती कहाँ पे था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि एज सुन एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल देन ऑल द वर्कर्स असेंबल इन द हॉल। यही है इस सेंटेंस की पूरी पार्ट। अच्छा, कल भी मैं एक बात आप बच्चों को बताया था, यदि आप बच्चों को याद हो तो, कि बेटा जब भी किसी सेंटेंस को हम एज सुन एज से शुरू करते हैं, व्हेन से शुरू करते हैं, एज लॉन्ग एज से शुरू करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज और सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज, जो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब इसमें वर्ब का 5th फॉर्म लगा हुआ है बेटा, तो इसकी जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कहाँ से है, यहाँ से है, ऑल द वर्कर्स। तो ऑल द वर्कर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है असेंबल इन द हॉल, तो जब भी कभी ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब का 5th फॉर्म हो, तो अगर सब ऑर्डिनेटिंग का क्लाउज में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बोलने में, ध्यान देना, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या 5th फॉर्म हो, तो इसका प्रिंसिपल जो होगा वो या तो शैल होगा या तो विल होगा। उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे रिंग्स तो दे रखा है बेटा, ये जो रिंग्स आप देख रहे हो ये वर्ब का 5th फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 5th फॉर्म आ गया, तो इधर हमें शैल विल प्लस V1 चाहिए। देन ऑल द वर्कर्स असेंबल ना हो करके यहाँ पे हमें विल लगाना पड़ेगा, विल प्लस V1 लगाना पड़ेगा। इसलिए जो मेरा एरर पार्ट था बेटा वो सी ऑप्शन में था, मेरा जो एरर पार्ट था वो सी ऑप्शन में था। यहाँ पे हमें शैल विल का यूज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है।